बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया। अब हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पोर्शन करने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम दो चीज़ों को स्टडी करेंगे। पहले नंबर पे होगा एस्टिमेशन, दूसरे नंबर पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है क्या? Statistical inference is a field concerned with drawing conclusions about population using sample information. पिछले लेक्चर्स में मैंने सैंपल और पॉपुलेशन के ऊपर भी बात की कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट्स, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हों। मतलब कि आप कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि लोगों से आपने डाटा पूछना है, तो हर एक लोग या जिधर से वो डाटा लेना चाह रहे हैं उधर के लोग आपके पास पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात के कॉलेजेस से डाटा लेना है, तो आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सारे कॉलेजेस, अगर स्टूडेंट का डाटा है तो सारे के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हमारी क्या होंगे, वो पॉपुलेशन होगी। तो सैंपल क्या है कि अगर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और हर एक में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सैंपल क्या होता है कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। मतलब कि हम कुछ स्टूडेंट्स से या कुछ कॉलेजेस से के स्टूडेंट्स से डाटा हम ले लें, तो वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल होता है। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में किस तरह इन दोनों का यूज होगा कि हमने अगर सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल कॉलेजेस बन गए, फॉर एग्जांपल 50 कॉलेजेस बन गए, तो हमने डाटा ले लिया, सिर्फ 5 कॉलेजेस से हमने डाटा ले लिया, तो हमारे पास 50 कॉलेजेस की पॉपुलेशन है और 5 जो कॉलेजेस हैं हमारे पास, उनसे हमने सैंपल ले लिया। अब हम उस सैंपल से मतलब कि जो हमने 5 कॉलेजेस से इंफॉर्मेशन लेनी है, वो इंफॉर्मेशन लेके उसकी बेस के ऊपर जब हम पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स देंगे, तो वो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं कि सैंपल से इंफॉर्मेशन लेके पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन या रिजल्ट देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहलाता है। The two most important types of statistical inferences are statistical inference। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 2 टाइप्स के statistical inferences में स्टडी करनी है। एक सबसे पहले एस्टिमेशन है, दूसरे नंबर पे होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो पहले हम जो स्टडी करेंगे वो एस्टिमेशन के ऊपर बात करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। हमने कोई वैल्यू टेस्ट करनी होती है, तो उन स्टेप्स को यूज करके हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट ही देते हैं। दोनों में करना यही है कि सैंपल से इंफॉर्मेशन लेके पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट देना है। तो पहले हम एस्टिमेशन को ही डिस्कस करेंगे, जब फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट हुआ तो फिर उसको भी डिस्कस कर देंगे डिटेल के साथ। तो एस्टिमेशन क्या है हमारे पास? एस्टिमेशन का आपने वर्ड सुना होगा अक्सर कि आप कहते हैं कि एस्टिमेशन लगाओ इस काम में, मतलब कि या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं इस काम में कितने एक्सपेंडिचर्स आएंगे, तो वो आप क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं, अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। तो इसमें एस्टिमेशन अब हमने किस तरह करनी है कि हम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेके जब पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स देंगे, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। एक होता है एस्टिमेशन, एक होता है एस्टिमेट और एक होता है एस्टिमेटर। ये 3 टाइप्स के आपके पास आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, एस्टिमेशन, एस्टिमेट, एस्टिमेटर। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख लेता हूँ। x बार इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल समेशन, उसका फार्मूला होता है समेशन x ओवर n इज इक्वल टू, उसका आंसर आया हुआ है किसी भी हमारे पास कोई भी हमने एवरेज फाइंड की हुई है, वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज किया हुआ है, तो हमारे पास आंसर क्या आया हुआ है, 5। अब इसमें एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेट क्या है और एस्टिमेटर क्या है, ये आपने देखना है।
तो एस्टिमेशन क्या है? द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशन। क्या है ये कि सैंपल ऑब्जर्वेशंस को लेके, सैंपल इंफॉर्मेशन को लेके पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है? पॉपुलेशन का जो फॉर एग्जांपल मीन हो, वेरिएंस हो, जो भी वैल्यूज हम कैलकुलेट करें वो पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक का भी मैंने बताया था, जो सैंपल से इंफॉर्मेशन आती है सैंपल की कैलकुलेशन कहते हैं, उनको स्टैटिस्टिक कहते हैं। पॉपुलेशन से जो वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं उनको पैरामीटर बोला जाता है। तो इसलिए साथ पॉपुलेशन पैरामीटर लिखा हुआ है। तो क्या है एस्टिमेशन के? सैंपल को यूज करके, सैंपल की ऑब्जर्वेशन या इंफॉर्मेशन को यूज करके हम पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू के बारे में रिजल्ट देते हैं, जजमेंट देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन। दूसरे नंबर पे एस्टिमेट है एनी वैल्यू दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम दिस सैंपल। सैंपल से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी? एस्टिमेट। Estimator क्या है? It is a sample statistic that is used to estimate the unknown true value of population parameter। मतलब कि पैरामीटर की पॉपुलेशन के पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसको हम एस्टिमेटर कहते हैं। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n इज इक्वल टू, अगर हमारे पास मीन की वैल्यू 5 आई हुई है तो इसका क्या मतलब है? इसमें एस्टिमेशन क्या है? ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके पीछे अगर आपके पास वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 50 डिवाइडेड बाय 10 कर लें। फॉर एग्जांपल हमने 10% से डाटा लिया हुआ है, उनका सम क्या है? 50 है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है? 5। तो इस पूरे प्रोसेस को मतलब कि हमने सम किया, वैल्यूज के ऑब्जर्वेशन को सम किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज किया और हमारे पास आंसर आया। सैंपल से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अब इसको अगर हम जो है वो पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस्टिमेशन आ जाएगी। एस्टिमेट क्या है? जैसे कि लिखा हुआ है एनी वैल्यू दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल। जो सैंपल से हमने वैल्यू कैलकुलेट की, फॉर एग्जांपल ये आंसर जो हमारे पास आया हुआ है ये क्या है? एस्टिमेट है। और एस्टिमेटर क्या है कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो एस्टिमेट यूज किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है? एस्टिमेटर। अब ये हमारे पास एस्टिमेटर है, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिक है, सैंपल स्टैटिस्टिक है, या इसको आप एस्टिमेटर कह लें। ये एस्टिमेटर है, इसको हम क्या करते हैं कि सैंपल हमारे पास इससे जब एस्टिमेट आ जाता है तो वही बात कि इससे हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट दे सकते हैं। तो एस्टिमेशन क्या हुआ कि पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास एस्टिमेशन है। एस्टिमेट क्या है? ये सिंगल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो एस्टिमेट है। एस्टिमेटर क्या होता है? जो कि बैकएंड पे फार्मूला यूज हो रहा होता है एस्टिमेट वैल्यू एस्टिमेट का। तो अब एस्टिमेशन की जो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, 2 टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन है और इंटरवल एस्टिमेशन। सबसे पहले पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है कि जिस तरह एस्टिमेशन एक प्रोसीजर है उसी तरह ही ये होगा। मतलब कि पहले एस्टिमेशन था और अब पॉइंट एस्टिमेशन और पॉइंट एस्टिमेटर और पॉइंट एस्टिमेट आ गया। उसी तरह इंटरवल एस्टिमेशन है तो उसको भी हम इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेटर में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट एस्टिमेशन है। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? जिस तरह एस्टिमेशन एक प्रोसीजर है, किसका प्रोसीजर है कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करते हैं सैंपल को यूज करके, सैंपल की इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो पॉइंट का जब वर्ड साथ आ गया तो हम कह लेंगे कि सिंगल वैल्यू या सिंगल नंबर जो हमारे पास आता है सैंपल से, इसका पॉइंट एस्टिमेशन का आंसर जो हमारे पास आएगा, पॉइंट एस्टिमेशन के दौरान जो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट आएगा, कह लें कि वो हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी हमेशा। इंटरवल एस्टिमेशन से जो हमारे पास इंटरवल एस्टिमेट आएंगे वो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के तौर पे आएंगे, लोअर लिमिट भी होगी, अपर लिमिट भी होगी, वो पॉइंट एस्टिमेट नहीं होगा। ये हमें सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेटर, पॉइंट एस्टिमेट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे पॉइंट एस्टिमेशन था तो क्या था? वो प्रोसीजर था कि हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसको यूज करके? सैंपल को यूज करके। और इसमें वैल्यू क्या होगी जो कैलकुलेट करेंगे? वो सिंगल वैल्यू आएगी। इसी तरह पॉइंट एस्टिमेटर क्या है? पॉइंट एस्टिमेटर इज द सैंपल स्टैटिस्टिक दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द ट्रू अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब कि इसमें भी सिंगल वैल्यू ही हमारे पास आएगी, जो होगा वो फार्मूला ही होगा पीछे जो यूज हो रहा होगा। पॉइंट एस्टिमेट
पॉइंट एस्टिमेट क्या है? अ पॉइंट एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू, वही बात के सिंगल वैल्यू है ऑफ एन एस्टिमेटर कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा। सैंपल डाटा से जो हम कैलकुलेट करेंगे सिंगल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो पॉइंट एस्टिमेट होगी। सेकंड नंबर पे है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट एस्टिमेशन में सिंगल वैल्यू आती है, इंटरवल एस्टिमेशन के दौरान हमारे पास एक कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है, लोअर और अपर लिमिट्स आ जाती है। इंटरवल एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरवल from a random sample such that it has a high specified probability of including the unknown true value of parameter। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास इंटरवल आएगा उसकी एक लोअर लिमिट होगी, उसकी एक अपर लिमिट होगी, तो उसमें क्या होगा कि हमने ये भी देखना है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो हमारा सैंपल की इंफॉर्मेशन उसमें आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरह हम जो है डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल इसमें इंटरवल एस्टिमेशन में फाइंड करेंगे। क्या मतलब है कि हम इसमें फाइंड क्या करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन के दौरान हमारे पास लोअर और अपर लिमिट आती हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं, उसके दरमियान में हमारा जो होता है सैंपल, हम कह लें कि सैंपल से जो हम इंफॉर्मेशन लेके वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू भी उसके अंदर अंदर ही होगी। वो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल देते हैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमने वो उसको 100% नहीं होता, हम उसको 99% या इस तरह भी जिस तरह का इंटरवल मांगा हुआ हो क्वेश्चन में उस तरह का हम उसमें रख सकते हैं। इंटरवल एस्टिमेट क्या है? जैसे वो हमारे पास था पॉइंट एस्टिमेट था या सिंपल एस्टिमेट था। एस्टिमेट है क्या कि वो वैल्यू थी। एस्टिमेट क्या है? वैल्यू थी। यहाँ आपके पास पॉइंट एस्टिमेट आया तो हमने बोला कि सिंगल वैल्यू है जो हम एस्टिमेटर को यूज करके हम वो फाइंड करते हैं। तो इंटरवल एस्टिमेट में भी क्या होगा, एन इंटरवल एस्टिमेट इज एन इंटरवल, ये इंटरवल होगा कैलकुलेटेड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल साइज दैट इट है। आगे वही डेफिनेशन चल रही है ये क्या, इसमें इंटरवल कैलकुलेट होता है। पॉइंट एस्टिमेट में क्या होता था, सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होती थी, इसमें क्या होगा, इंटरवल कैलकुलेट होगा। उसके बाद आ जाता है अनबायस्ड एस्टिमेटर। एक एस्टिमेटर है उसको अनबायस्ड हम कब उसको बोलेंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर को आप फिलहाल यही याद रखें कि एस्टिमेटर आपके पास क्या है, एक फार्मूला है, ठीक है। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबायस्ड इफ द मीन ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। कि अगर आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपने पिछले लेक्चर्स में उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इक्वल आ जाए पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल, तो आप कहते हैं कि वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन था उसको हम लिखते थे म्यू एक्स बार, तो इज इक्वल टू होता था म्यू के। म्यू क्या है, अब हमारे पास पॉपुलेशन से वैल्यू के ये हम कैलकुलेट करते थे, तो इसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर कह सकते। ये हम किससे कैलकुलेट करते थे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन था, ये किसका मीन था, पॉपुलेशन के डाटा से आता था हमारे पास। तो जब ये इक्वल होगा तो ये क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ये इसको म्यू एक्स बार को लिखने का ही तरीका है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। बेशक इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी है। या इसको अगर हम जनरल बोलें कि अगर हमारे पास टी एक एस्टिमेटर है, अगर टी एक एस्टिमेटर है उसकी अगर हम एक्सपेक्टेशन लें, एक्सपेक्टेशन होता है कि मीन हम उसके ऊपर अप्लाई करें। अगर एक एस्टिमेटर है उसके ऊपर हम अगर मीन अप्लाई करें या एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल आ जाए उसके पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल। पॉपुलेशन पैरामीटर अगर हमारे पास थीटा है और एस्टिमेटर टी है, तो अगर हम उसकी एक्सपेक्टेशन लें एस्टिमेटर की, तो अगर वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आए तो हम कह सकते हैं कि वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। कुछ अनबायस्ड एस्टिमेटर की एग्जांपल्स हैं कि x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। इससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है या नहीं है। जब हमारे पास, बल्कि आपने देखा भी कि अगर हम मीन्स इससे जो हमने इसकी एक्सपेक्टेशन ली, तो यहाँ हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन फाइंड किया था उसका आंसर किसके इक्वल आता था, पॉपुलेशन से जो मीन हम फाइंड करते थे दोनों का इक्वल होता था। तो x बार भी हमारे पास क्या है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है।
वेरिएंस एस स्क्वायर हैट, ये ऊपर हैट लिख लें या जो आप स्मॉल लेटर में एस लिख लें, तो एस स्क्वायर हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। डिवाइजर में अगर एन माइनस वन होगा तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तीसरे नंबर पे P इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। P क्या होता है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स क्या होता है हमारा जिसमें इंटरेस्ट हो वो वाली वैल्यूज और डिवाइडेड बाय सैंपल साइज आ जाता है। तो ये हमारे पास तीनों कौन से अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं। उसके बाद बायस्ड एस्टिमेटर्स क्या होते हैं? An estimator is said to be biased if the mean of its sampling distribution is not equal to, उसमें क्या था? इक्वल हो पॉपुलेशन पैरामीटर के तो हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर आ जाता है, और अगर हमारे पास इक्वल ना आए तो हमारे पास वो क्या आता है? बायस्ड एस्टिमेटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको लिखें म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, मतलब कि मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन नॉट इक्वल टू म्यू के पॉपुलेशन पैरामीटर के, तो ये हमारे पास बायस्ड एस्टिमेटर बन जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू हो, नॉट इक्वल टू म्यू हो, इसी का लिखने का दूसरा तरीका ये है। तो अगर ये नॉट इक्वल आ जाए तो ये भी हमारे पास क्या है? बायस्ड एस्टिमेटर है। वैसे होता नहीं है, ये हमेशा इक्वल ही होता है, ये वैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। और अगर जनरल आप लिखना चाहें कि टी एक एस्टिमेटर है, उसकी अगर हम एक्सपेक्टेशन लें, उसका मीन अप्लाई करें उसके ऊपर, तो अगर वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल नहीं आती तो हमारे पास क्या होता है? वो बायस्ड एस्टिमेटर होता है। बायस्ड एस्टिमेटर में आपके पास ये वेरिएंस, वो वेरिएंस जो था वो उसके नीचे आपको नजर आ रहा है कि n माइनस वन है, और इसमें आपके पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर में n आ जाए तो ये हमारे पास कौन सा एस्टिमेटर होता है? बायस्ड एस्टिमेटर। अनबायस्ड और बायस्ड एस्टिमेटर को आपने देख लिया। अब अगर आपने बायस फाइंड करनी हो तो वो किस तरह कर सकते हैं? इफ एन एस्टिमेटेड टी ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा, अगर एक टी हमारे पास एक एस्टिमेटर है और पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास थीटा है, तो अगर वो बायस है तो हम बायस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ले लें, किसकी? एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेशन ले लें, उसमें से हम पैरामीटर वैल्यू माइनस कर दें, पॉपुलेशन पैरामीटर की जो भी वैल्यू हो उसको हम माइनस कर दें, तो हमारे पास बायस आ जाएगी। तो हमारे पास बायस आ जाएगी, जितनी भी बायस हुई वो बायसनेस हुई उसमें वो आ जाएगी सामने। उसके बाद है कॉन्फिडेंस इंटरवल। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल देते हैं, मतलब कि कॉन्फिडेंस से क्या मुराद है कि सैंपल से हम एक इंटरवल फाइंड कर लेते हैं, फिर हम अपना जो है बताते हैं कि हम 90% कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है वो इसी इंटरवल के दरमियान आएगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा, थीटा एक आप कह लें कि जनरल हमारे पास पैरामीटर है, थीटा को मैंने पॉपुलेशन पैरामीटर लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा मतलब कि पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल इज एन इंटरवल, ये हमारे पास इंटरवल अगर लोअर वैल्यू एल, और एल के साथ मैंने लिख लिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यू के साथ, तो इधर हमारे पास अगर 5 to 10 हो तो 5 हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास 10 हो, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर उस इंटरवल के दरमियान आएगा, तो वो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो उसमें भी हमने देखना है कि कितने परसेंट हम श्योर हैं या कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा आंसर उसके अंदर लाया करेगा। तो आगे वही है कंप्यूटर फ्रॉम दी सैंपल ऑब्जर्वेशन, ये हम सैंपल ऑब्जर्वेशन से इंटरवल जब फाइंड कर लेते हैं सच दैट इट इंक्लूड्स द अननोन ट्रू, तो हम देखेंगे कि कितना हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस हमारे जो है वो थीटा या पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इसके अंदर लाई करती है या नहीं करती। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो मजीद आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस लिमिट है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? एक लोअर लिमिट आ जाती है, एक अपर लिमिट आ जाती है, तो इसको हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स बोलते हैं। ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट और ये अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है हमारे पास। आगे है कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या होता है? कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जिसके तहत हम ये कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर इस इंटरवल के अंदर आती है या नहीं आती। तो वो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ही होता है जो हमें मतलब कि जैसे मैंने बताया कि हम बताते हैं कि कितने परसेंट हम जो है वो
श्योर हैं कि हमारा आंसर उस इंटरवल के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही देता है, या आप कह लें कि प्रोबेबिलिटी या चांस ही बताता है कि हमारे इस इंटरवल के अंदर वो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई करेगी या नहीं करेगी। उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद है कि हमारे पास अगर हमने एक अच्छा एस्टिमेटर देखना हो तो वो किस तरह हम उसको चेक कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक इज सेट टू बी, स्टैटिस्टिक मतलब कि कोई भी फार्मूला आपके पास आ जाता है, जैसे x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n है। अ स्टैटिस्टिक इज सेट टू बी गुड एस्टिमेटर। कब गुड होगा? इफ इट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, अगर वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, बायस ना हो, क्या हो, अगर वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है एंड हैज मिनिमम वेरिएंस, और उसका वेरिएंस भी कम हो, तो हमारे पास क्या होगा, वो गुड एस्टिमेटर होगा। दो चीजें हैं, क्या क्या है कि एक हमारे पास अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है और दूसरे नंबर पे क्या हो, उसका वेरिएंस भी कम हो, तो हमारे पास वो क्या होता है, गुड एस्टिमेटर होगा। ये कुछ कंसेप्ट थे, ये आप इनको स्टडी करें, और जो आपको नहीं समझ आती वो मुझसे डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हैं। ये जो भी हमारे पास डेफिनेशन थी, हम इनको आगे जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये हम फाइंड करेंगे, हम पॉइंट एस्टिमेशन फाइंड करेंगे, इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे, डिफरेंट हमारे पास इंटरवल आएंगे, हम डिफरेंट कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेके हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम जो है इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।